नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, यूपी टेट की प्रैक्टिस सेट में आज हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले बाकी के जो 21 पार्ट हैं हम लोग देख चुके थे। आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है और यहाँ पर जो कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में जो सबसे उचित विकल्प है उसको चुनना है। तो एक बार जो कविता की पंक्तियाँ हैं उनको पढ़ लेते हैं। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंदलताएं पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन हम सब इसे बनाएं चंदन, पर्यावरण सुरक्षित न हो तो सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो साथियों ये थी पंक्तियाँ और अब इस पर आधारित प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। हरा भरा हो जीवन का अर्थ है, ऑप्शन है हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन, खुशियों से परिपूर्ण जीवन या फिर पेड़ पौधों से घिरा जीवन। तो यहाँ पर जो कविता की पंक्तियाँ हैं साथियों, हरा भरा जीवन का अर्थ है खुशहाल जीवन अर्थात खुशियों से परिपूर्ण जीवन। तो आंसर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान, पेड़ों की हवा या फिर नदियों की आवाज़। तो साथियों जो समस्त प्राकृतिक उपादान है, प्राकृतिक उपादान ये जो है बाहर लेकर आती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जैसे नदियाँ पर्वत हवा पेड़ ये सभी जो है क्या करते हैं, बाहर लेकर आती हैं। अगला प्रश्न है कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? तो साथियों कवि ने सृष्टि का उपहार प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को कहा है। कवि यह संदेश देना चाहता है, यानी कविता में जो है कवि कौन सा संदेश देना चाहता है? तो साथियों कवि यह संदेश देना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण से ही हमारा जीवन क्या है, संभव है। जो हमने कविता की पंक्तियाँ पढ़ी उसके लास्ट में देखेंगे, लास्ट से नीचे से दूसरा जो लाइन है पंक्तियाँ हैं उसमें पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन क्या है, संभव है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर उपसर्ग साथियों अभिधन आगत अभ्यागत, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो रमणीय में जो प्रत्यय होते हैं साथियों मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं और जो उपसर्ग है मूल शब्द के शुरू में यानी पहले जुड़ते हैं। तो यहाँ पर रमणीय में ई प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर लगाएंगे रमणीय। तो यहाँ पर साथियों अनीय, अनीय हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यय। ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचार। इसमें आपको छंद बताना है। तो यहाँ पर साथियों मात्रा गिनेंगे, इसमें देखेंगे जो दोहा होता है, दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है। ये द्वितीय है, ये चतुर्थ है। इसमें जो है 11-11 मात्राएं होते हैं। प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसको लघु और दीर्घ से हम लोग दर्शाते हैं। यहाँ पर जब आप लोग इसको लघु दीर्घ से काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पर मात्राएं गिन के बता सकते हैं। 2, 3, 5, 3, 8, 8, 9, 9, 3, 12, 13। यहाँ पर देखेंगे श्री गुरु चरण सरोज रज। तो प्रथम में 13 मात्राएं होंगी। 2, 4, 6, 6, 3, 9, 9 और 4, 13।
फिर यहाँ पर आप या 11 गिनेंगे निज, तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, 7 हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 11 11 और 13 13 मात्राएं होती हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न साथियों, तो यहाँ पर दोहा हो जाएगा, ए के साथ आंसर लगाएंगे। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो सबसे अंत में यहाँ पर साथियों आएगा क्लीव, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। चराचरम में कौन सा समास है? समास यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। इसमें उत्तर और प्रथम पद जो होते हैं दोनों, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर जाएगा बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें सबसे जो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है वह वाक्य प्रयोग, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है, ड्रेकाली है। यहाँ पर जो साथियों राइट आंसर जाएगा डी के साथ, अभिक्रमित अनुदेशन, यह जो है भाषा शिक्षण पद्धति नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है, यह किसका मानना है? तो यह जो मानना है साथियों महात्मा गांधी जी का मानना है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षक के लिए कक्षा विनय प्रणाली उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका जो प्रकाशन है साथियों यह मिर्जापुर से होता है। और ये पहले किसके द्वारा किया गया था? आनंद कादम्बिनी का जो प्रकाशन है साथियों 1881 ईस्वी में यह किया गया था बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा, मिर्जापुर से। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आदिकाल की रचना है, तो यहाँ पर साथियों आदिकाल की रचना है खुमान रासो, खुमान रासो, यह जो है ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है, पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पूर्व। तो यह साथियों आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात यानी बाद, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, तो यहाँ पर चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है निबंध संग्रह है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1972 में राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। बी के साथ आंसर लगाएंगे। सहद शब्द जो है बताना है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर आगत है? तो यह जो है साथियों आगत शब्द है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता का जो प्रयोग है साथियों यह स्त्री के अर्थ में होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। मुकुंद किसका पर्याय है? तो मुकुंद जो है साथियों यह विष्णु का पर्याय है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। विष्णु को केशव, गोविंद, उपेंद्र, दामोदर, पीताम्बर, नारायण, ये सभी इनके पर्याय हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाले सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं साथियों कबीरदास जी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। करपट शब्द का तद्भव रूप है, करपट का अर्थ होता है साथियों तद्भव होता है यहाँ पर कपड़ा, ऑप्शन डी सही जवाब है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द युग्म यहाँ पर शुद्ध है साथियों वह है बारात वसंत, बारात बसंत। अगला प्रश्न है अर्धस्वर है, तो यहाँ पर यह वह अर्धस्वर हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। चोर की दाढ़ी में तीन का मुहावरे का सही अर्थ है, तो जो अपराधी है उसका शंकाग्रस्त रहना, यह जो है चोर की दाढ़ी में तीन का मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, एक बार कई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका जो साथियों सही जवाब होगा पृष्ठ पोषण, पृष्ठ पोषण, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा।
बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन यानी बुद्धि से हीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यह एक विशेषण है। महोर्मी का संधि विच्छेद है, तो महाधन उर्मी महोर्मी। यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर जाएगा महाधन उर्मी, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। आखिरी प्रश्न साथियों, समष्टि का विपरार्थी शब्द है, समष्टि, तो समष्टि का विपरार्थी हो जाएगा यहाँ पर साथियों व्यष्टि। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।